हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इसके दो एप्लीकेशन पार्ट देख लिए थे डायमेंशन एनालिसिस के। ठीक है, आज हम थर्ड एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, हमें इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करनी है, क्या करना है, हम इसको एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग समझेंगे, पूरा न्यूमेरिकल के वे में समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायमेंशन फार्मूला। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। हमने एक पेंडुलम देखा हुआ है। पेंडुलम कैसा होता है, तुमने देखा हो तो स्कूल कॉलेजों में देखा होगा आपने। एक एक फिक्स प्लेस होता है, यहाँ पे एक हमारा स्ट्रिंग होती है, इस पे एक बॉब होता है। क्या होता है? बॉब। बॉब को हम इधर और इधर हम न्यू पकड़ के किसी एंगल थीटा पर हम छोड़ते हैं, जो कि 1 मीटर की होती है। यूँ पकड़ के हम छोड़ते हैं तो ये पेंडुलम इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है कि क्या इक्वेशन इसकी बनेगी। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा लेंथ हमारी ये एल कंसिडर करी जाती है। ओके, इसके सेंटर से होती है। ठीक है, बॉब के सेंटर से एल होती है। ठीक है, इसका ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, इसका मास एम है तो नीचे की ओर फोर्स लगता है एम जी। ठीक है, तो ये मैं समझाऊंगा एम जी क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हमें ड्राइव करना है कि इससे हमारा क्या फॉर्मूला बनने वाला है बाय यूजिंग डायमेंशन एंड डायमेंशंस मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, जो कि ये पेंडुलम है, हैविंग ए बॉब अटैच, ये रहा बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के थ्रू, दैट ऑक्सीलेट कर रहा है ये अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, लेंथ एल है, इस पे डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब एम, स्मॉल एम, एंड एक्सीलेट ड्यू टू ग्रेविटी जी, नीचे की ओर है जो। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। अब देखो हमें क्या किसका फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला किसका निकालना है, टाइम पीरियड का, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करना है क्वेश्चन को। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें कि लेट अस कंसीडर एज, जो टाइम है, टाइम पीरियड हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन लेंथ। क्या सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ पे कर रहा है हमारा, मल्टीप्लाई पे मास पे कर रहा है, मल्टीप्लाई पे जी। अब इस पे हमें यूनिट नहीं, हमें इसकी पावर नहीं पता क्या है, तो हम इसको मानेंगे ए बी एन सी। हमने 3 एक्सपोनेंट मान लिए हैं, ए बी सी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से लेटेस्ट कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि ये हमारा जो जिसका हम एक्स फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, क्यों, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, तो इसलिए टाइम पीरियड को इधर रखा है। और ये टोटली किस किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी लेंथ पे कर रही है, एल पे मास पे डिपेंड कर रही है, जी पे, जिस चीज़ पे ड्राइव डिपेंड करता है उसको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, चलो अब इस प्रोपोर्शनल का निशान को हटाते हैं हम, तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है के, क्या आ जाता है, के। ठीक है, तो अब यहाँ पे के आ गया। अब हम इसमें इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे 1, इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हमने। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम इन सबकी डायमेंशंस फॉर्मूला लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डायमेंशन ऑफ टी, मतलब कैपिटल टी, जो कि टाइम है, तो टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी रहता है, कि टाइम पीरियड का तो टी ही रहेगा। अब तो राइट हैंड साइड से लिखें, डायमेंशन ऑफ के का तो कुछ होता नहीं है, तो के क्या है, एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। ओके, और क्या है हमारा, राइट हैंड साइड में एल है, तो डायमेंशन ऑफ एल क्या होगा, लेंथ है तो एल रहेगा इसका,
डायमेंशन ऑफ एम, मास है तो इसका एम रहेगा, डायमेंशन ऑफ जी जो कि ग्रेविटी है, जिसकी क्या होगा एक एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस टू रहेगा। तो एक्सेलरेशन का हम जानते हैं एल टी माइनस टू होता है, तो हमने पुट कर दिए। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें याद रखने है कि सबके डायमेंशन फॉर्मूले में याद होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे सॉल्व। ओके, तो चलते हैं आगे। अब ये हमारे हाँ इसके हमने सभी के डायमेंशन लिख लिए। अब क्या करना है हमें, अब इन सारे डायमेंशनों को पुट करना है इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। तो लिख सकते हैं पुट द all dimensions put the all dimension in equation first। तो क्या आ जाएगा भाई, वी गेट क्या प्राप्त हो जाएगा हमें। अब जो टी का डायमेंशन हमने यहाँ रख दिया, तो क्या बचा, ओनली टी। तो टी की पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। एम की पावर कुछ भी नहीं है, और एल की पावर कुछ भी नहीं है, तो 0 0 0 0 का मतलब है तो कुछ भी नहीं है, तो 1 हो गया। तो किसी की पावर 0 होती तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने 0 0 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसको तो हम हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। एल का डायमेंशनलेस क्या है, कैपिटल एल है, एल हो गया। पावर कितनी, ए। मास का एम हो गया, इसकी पावर है बी। जी का एल टी माइनस टू हो गया, पुट कर दो इधर, एल टी माइनस टू हो गया, पावर हो गया सी। ओके, अब क्या करना है हमें, अब इन सब की पावर को ओपन करेंगे हम। एल इंटू ए, एल इधर ए है और इधर सी है, तो एल ए प्लस कितना हो जाएगा सी, क्योंकि एल इंटू ये एल की पावर सी है, इधर कितना है सी, ये एम ए की, एम की पावर बी। एल का तो मैंने इधर लिख लिया, इसका टी कितना है माइनस टू सी, तो टू का इधर मल्टीप्लाई आएगा इंटू टू इंटू सी। अब इनमें देखो एल वाले दो हैं, तो ये क्या कभी भी मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो एम जीरो एल जीरो टी वन, एम को आगे लिख लेते हैं, एम बी हो गया, ठीक है। एल का हो गया ए प्लस सी, टी का हो गया माइनस के टू सी, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको हम और आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावरों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, ओके। तो हमें क्या आएगा, इक्वेट करेंगे हम, तो देखो b की पावर की दो, यहाँ पे m की पावर 0, यहाँ m की पावर क्या है b, तो b इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। l की पावर यहाँ 0 है और l की पावर a प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस सी इक्वल टू 0। t की पावर कितनी है, 1 है, और t की पावर कितनी है, माइनस के 2c है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2c इक्वल टू 1। अब देखो b बराबर 0 तो हमारा यहाँ से प्रूव हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c माइनस टू को जब देखेंगे माइनस के हाफ हो जाएगी ये, तो b एंड c की तो वैल्यू आ गई, अब a प्लस सी है, ठीक है। तो इस वैल्यू को a प्लस सी में रखेंगे, तो a प्लस सी की वैल्यू को रखेंगे तो माइनस के हाफ इक्वल टू 0, तो a माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो हाफ को इधर भेज देंगे, 1/2 हो जाएगा, तो हमारी a की भी वैल्यू आ गई। नाउ अब क्या करेंगे हम, नाउ पुट द a कॉमा b एंड c वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जितनी भी a b c की वैल्यू आई है ना, उन सभी को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब 1 में पुट करते हैं, t के इंटू हमारा क्या है, लिख लेते हैं पहले, एल एम जी है, एल एम जी, तो एल एम इंटू जी, पावर ए था तो 1/2, एम 0 और सी माइनस हाफ, सबकी वैल्यू पुट कर दी।
m की पावर 0 कांस्टेंट हट गया, 1 बचा, खत्म। यहाँ आ गई l की पावर 1/2, g नीचे चले जाएगा तो g की पावर 1/, तो 1/2 जानते हो हाफ होता है, अंडर रूट होता है। क्या होता है? अंडर रूट होता है। तो ये अंडर रूट में l, ये अंडर रूट में g, तो t इक्वल टू आ जाएगा k अंडर रूट में l/g। तो ये तो हमारा फॉर्मूला तो ड्राइव हो गया। यदि हम फॉर्मूला जानते हैं, पहले से हम फॉर्मूला क्या करते हैं, यदि जानते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस क्योंकि k क्या एक डायमेंशन है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो हम क्या रख सकते हैं, अब हम इस फॉर्मूले को पहले से जानते हैं तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, k की जगह 2 पाई रख सकते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि k की जगह 2 पाई होता है इस फॉर्मूला में, इसलिए तो हम लिख सकते हैं 10 द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज t इक्वल टू 2 पाई, k की जगह 2 पाई रख दिया, अंडर रूट में l/g। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, हैंस प्रूफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, काफ़ी बढ़िया है, और समझ में भी आया होगा तुम्हें सब कुछ। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को अगेन, फिर या मैं ऐसा करता हूँ एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, फिर एक और नया क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें उसको भी समझाता हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने लेटेस्ट कंसीडर, क्योंकि एक टाइम पीरियड दिया था, हमें इसका इक्वेशन निकालना था, तो हमने यहाँ पर टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में रखा। हमारा वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें लिख रहा है द सिंपल पेंडुलर डिपेंड्स ऑन, सिंपल पेंडुलर टाइम की पीरियड के अकॉर्डिंग डिपेंड्स कर रहा है, तो एल पर, एम पर और जी पे कर रहा था, तो मैंने एल एम जी लिख लिया, पावर ए, पावर बी, पावर सी। अब मुझसे कोई क्वेश्चन किया तो एम में पहले लिख देता, एल बाद में रख देता, कोई बात नहीं, वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इधर नीचे बन जाता। ठीक है, एल इधर लिख लो, एम इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एल एम जी, पावर ए, पावर बी, पावर सी। अभी क्या है, के इसको प्रोपोर्शन का निशान हटाया, कि कांस्टेंट आया कोई भी। ठीक है, अब मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखा टी, राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखी, के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, 0 हो गया, ये तो 1 हो गया, मतलब किसी की वैल्यू कांस्टेंट है तो मतलब डायमेंशनलेस 1 होगा। डायमेंशन ऑफ एल 1, और सॉरी एल हो गया, डायमेंशन ऑफ एम कैपिटल एम हो गया, डायमेंशन ऑफ जी एक्सीलरेशन तो LT-2 हो गया। अब इन तीनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल सा मैथमेटिक की तरह, और इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इक्वेटिंग करके एक्सपोनेंट्स को, जो कि हमारे यहाँ पर एक्सपोनेंट को हमने इक्वल कर लिया है, बी की पावर 0, ए प्लस सी बराबर 0, माइनस के 2c इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से ए बी सी की हमारी तीनों की वैल्यू आ गई, ए बी सी तीनों की वैल्यू को उठा के हमें किस वाली इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। अब एल की पावर कितनी है, 1/2, मैंने रख दी यहाँ पे 1/2। बी, एम की पावर कितनी है, बी की पावर 0, तो मैंने यहाँ पे रख दी 0, ऐसे सी की पावर रख दी मैंने हाफ, माइनस के हाफ सॉरी, और माइनस हाफ है तो नीचे ले आया तो प्लस हाफ हो गया, और हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट हो गया तो L/G। हम पहले से जानते हैं ये फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है, तो हमने उस तरीके, नहीं तो तुम यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हो और तुम्हारा फिर भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे, हैंस प्रूफ तुम यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, चलो एक क्वेश्चन और मैं तुम्हारे लिए लेता हूँ, कि वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा ये, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस टू प्रूव दैट F इक्वल टू mv²/r, F is a centripetal force, m is mass, v is velocity and r is radius। नाउ अब सॉल्व कैसे करना है हमें क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी वे है, ये भी बिल्कुल सेम उसी के तरीके से करने हैं जैसे हमने उसमें किया था। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, चलो जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब तो तुम्हें समझ आ गया, लेट अस कंसीडर एज अब देखो, अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि एफ का फॉर्मूला निकालना है, तो एफ को हम क्या रखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एम वी आर, हमें नहीं पता एम वी आर पे क्या क्या वैल्यू है, हमें तो ये प्रूव करना है, पावर बी पावर सी। ओके, एफ इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आया एम ए वी बी इंटू आर सी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर लिखा 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर मैंने क्या लिखा इसको
1। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आया डायमेंशन ऑफ एफ हमारा फोर्स है, फोर्स का हम जानते हैं MLT-2। तो डायमेंशन फॉर्मूले सबके याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व। अब राइट हैंड साइड लिया हमने, क्या लिया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ एम, लिखा एम का कैपिटल M रहता है। डायमेंशन ऑफ वी मतलब वेलोसिटी, तो LT-1 होता है। डायमेंशन ऑफ आर मतलब एक रेडियस है, मतलब लेंथ में मेजर होगा, तो L हो गया। ठीक है, तो ये मैंने सारे रख दिए। अब क्या करना है हमें, अब सबकी इन वैल्यूज को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या करेंगे, अब हाँ यहाँ तो मैं ये बताना तो भूल गया, तो K इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये बता दोगे तो बढ़िया रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो ये सारी वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ पुट द ऑल डायमेंशंस in equation फर्स्ट। वी गेट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो MLT-2, MLT-2 हो गया। और ये तो K कॉन्स्टेंट है, M की जगह रखोगे तो M पावर A LT-1 R की L। अब क्या करना है हमें, ये तो M1 है, L1 है, T-2 है, तो डायरेक्ट करता हूँ मैं। M की पावर A है, A रहने दिया मैंने, ठीक है। L की पावर यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पर क्या है B है, ठीक है, यहाँ पे C है, B एंड C। तो L की पावर कितनी है, B प्लस C हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइकेशन में है, तो B प्लस C हो गया। और T की पावर है माइनस के B ओनली, क्योंकि माइनस का 1 है, -1 इंटू B हो गया, ठीक है। अब करेंगे हम इसका पावर को इक्वेट, क्या करेंगे हम, पावर को इक्वेट करेंगे। तो पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अब लिख देता हूं मैं, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो पावर को इक्वेट करा तो A बराबर आया 1, A बराबर आया 1, B प्लस C बराबर कितना आया 1, ये भी B प्लस C बराबर भी 1 आया। और एंड माइनस B बराबर कितना आया -2, -B बराबर -2, यहाँ से माइनस कैंसिल, B बराबर 2 आ गया, तो B बराबर 2 भी निकल आया, A बराबर 1 भी निकल आया। और B बराबर वैल्यू यहाँ इधर पुट करेंगे तो C की भी वैल्यू आ जाएगी। तो 2 प्लस C इक्वल टू 1, तो C बराबर -1 आ गया, क्योंकि इसको 2 को इधर भेजोगे तो 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। इतना तो जानते हो यार, 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है, जो कि वैल्यू इधर आ चुकी है, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो नाउ पुट द A, B and C values in equation फर्स्ट। तो क्या आएगा भाई, F इक्वल टू K, M की पावर A मतलब 1, V की पावर 2 और C की पावर -1। तो क्या आ गया सॉल्व करके, K इंटू M V स्क्वायर, सॉरी R है इधर, क्या है R की पावर 1 -1 MV स्क्वायर बाय R आ गया, कि C की पावर -1 है, तो हमने यहाँ पे C की वैल्यू -1 पुट कर दी। ओके, तो MV स्क्वायर बाय R आ गया, तो F बराबर के, तो यहाँ पे हम जानते हैं क्योंकि K क्या एक डायमेंशनलेस फैक्टर है, तो इसको 1 मान लेंगे हम, तो इसलिए हम फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, तो F इक्वल टू MV स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो जिसका हमारा डायमेंशन लेस है, हमारा 1 मान लिया हमने, तो उसको हटा दिया, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके की इजी क्वेश्चन है जो कि तुम कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, मतलब सारे इजी आएंगे, ऐसे करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे, और बढ़िया रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन तुम अच्छे से कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं होगा,
ठीक है, एक क्वेश्चन में कुछ एक सीट प्रोवाइड कराता हूँ मैं तुम्हें जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं दिखा देता हूँ वो सीट क्या है। सीट ही है, मैंने इसमें कुछ आईआईटी के क्वेश्चन लिए हुए हैं। मैंने पहली क्लास में बोला था कि मैं तुम्हारे बोर्ड के साथ साथ तुम्हारे कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कराऊंगा मैं, जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें है सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन तुम्हें नोट करने हैं, इनको सॉल्व करने हैं। मैं तुम्हें ये सीट एक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे भी दूंगा एक पीडीएफ फॉर्म में। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फॉर्म में आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो दो ये क्वेश्चन तुम यहाँ से देख के लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर सकते हो। तो ये हो गया 8th, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9th एंड 10th। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो ये तुम कर सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से। और ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार इसको, इन सारे फॉर्मूलोज को जरूर देख लेना, जो कि ये इनमें नोट पॉइंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये हिंट है, ये हिंट है, ये हिंट है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।